हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डिस्काउंट चैप्टर से लिए गए हैं, जो कि एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुरू करते हैं डिस्काउंट चैप्टर के कुछ क्वेश्चन और आसान आसान ट्रिक्स में बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है कि 10,000 की राशि, सॉरी ये 10,000 नहीं, ये पूरी की पूरी 1,00,000 है, क्योंकि इंग्लिश में देखिए यहाँ पे 1,00,000 है। ठीक है, तो 1,00,000 की राशि है और दो तरह के बट्टे, बट्टे मतलब होता है डिस्काउंट और छूट। अब दोनों तरफ से गिनेंगे, जैसे कि बट्टे जो यहाँ लिखा हुआ है उसको छूट में भी मानेंगे कि 1,00,000 की राशि है और दो तरह के छूट यानी बट्टे, जिनमें एक बट्टा जो एक छूट है वो 40% का है, और दूसरा बट्टा जो क्रमवार है कितने का परसेंट, 36% का और 4% का है। एक छूट देता है 40% में और दूसरा छूट देता है वो 2 बार देता है, वो एक 36% में देता है और 4% में देता है। तो दोनों तरह के बट्टे में, दोनों तरह के छूट में कितना अंतर है, बस यही आपको बताना है, वो भी रुपए में बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। सबसे पहले हम 36% और 4% इन दोनों को, जो दो क्रमावर छूट है उसको हम एक साथ कर लेंगे और 40% को अलग लिखेंगे। तो कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहले 40% को अलग यहाँ पर लिख लो, कलर एक बार ले लेते हैं एक अच्छा सा। 40% ये मेरा पहला डिस्काउंट है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये इसमें अब कोई वैलिड इसमें नहीं करेंगे, इसको नहीं गिनेंगे। 40% मेरा पहला डिस्काउंट है, लेकिन दूसरा डिस्काउंट जो दो क्रमवार है 36% और 4%, इन दोनों का क्रमवार में एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, कि एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, दो क्रमिक छूटों का अगर ऐसा निकाला जाए तो ये फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखिएगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। तो हम लोग निकाल लेंगे 36% और 4% का। कैसे निकलेगा, एक्स की जगह 36 को पुट करो, कर लिए, फिर वाई की जगह किसको रखेंगे, 4 को रखेंगे, फिर माइनस करो, फिर एक्स वाई की जगह 36 गुने 4 कर दो, ठीक है, और डिवाइड कर दो 100 के साथ। अब बस 36 प्लस 4 ये कितना हो गया, ये हो गया 40। माइनस करो, 36 को 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 6 चौके 24 का 4, हाथ में 2, फिर 4 तिया 12 तेरह 14, 144 हो गया। और बट्टे में 100 करेंगे। अगर बट्टे में 100 कर दिए हैं तो ये 100 को हटा दो, ऊपर पॉइंट डाल दो, 14.4 हो गया। 14.4 हो गया। अब 40 में क्या करेंगे, 14.4 14.4 कैसे होगा, नीचे 2 डबल जीरो है ना, तो दो दो अंक के पहले पॉइंट होगा, यानी 1.44 हो जाएगा। 1.44 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं। अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट में इसको मान लेंगे। अब क्वेश्चंस में बोल रहा था कि इन दोनों का अंतर, जो दोनों तरह के बट्टे में कितना अंतर है। तो पहला जो डिस्काउंट है वो 40% का है, तो 40% मेरा कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। तो इसको 40% यहाँ पे लिख लेंगे और इसको अंतर करेंगे, माइनस करेंगे किसके साथ, इन 40 के साथ, ठीक है। 40 माइनस 1.4 और 4, ओके। अब देखिए आगे इसे किससे सॉल्व होगा, ब्रैकेट को अगर हटा लेंगे, 40 से माइनस करेंगे और ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये बन जाएगा 40 प्लस 1.4 और 4। अब देखो 40 एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो इन लोगों को उड़ा दो, ये प्लस है गया, ये माइनस गया, तो 40 कट गया, बच गया 1.44। अब जो 1.44 है वही डिस्काउंट दे रहा है किसमें, 1,00,000 रुपए में, 1,00,000 रुपए में। तो 1,00,000 रुपए यहाँ पे लिख लेते हैं, 1,00,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 1,00,000 रुपए, 5 जीरो लिख लेंगे यहाँ पे, 4 जीरो और एक 5 जीरो, उसमें से कितने का डिस्काउंट मिला, 1.44, 1.44। और डिस्काउंट परसेंटेज है तो नीचे 100 करेंगे, ओके। परसेंटेज हटा दिए, ये परसेंटेज में निकला था, ओके ना। अब जो है ऊपर में पॉइंट, उसको हटाएंगे तो 2 जीरो पहले से उड़ जाएगा, यहाँ पॉइंट हटा लिए तो ये 2 जीरो खा लिया। फिर नीचे 2 जीरो है 100, इसमें 2 जीरो उड़ा दो तो ये 2 जीरो उड़ गया। अब बच गया 10 और 144, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 144, और 2 जीरो है वो जीरो ऐसे उतर जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रुपए में आया। कितना रुपये आया, 1440 रुपये, ठीक है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, देखो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत समझने में तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं, सब अच्छे से समझ में आ गया है। देखिए दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चंस में क्या कह रहा था, कह रहा था कि 1,00,000 की कोई राशि है,
1,00,000 की रकम है जिसमें 2 तरह के छूट दिए जाते हैं, 2 तरह के छूट। एक 40% का छूट दे दिया और दूसरा बार जब छूट दिया तो 2 क्रमवार छूट दे दिया, मतलब 2 गो छूट अलग अलग करके दिया, एक 36% का, एक 4% का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का एकल छूट निकालेंगे, जो अलग अलग है ना 36% और 4%, इनको पहले एक छूट बना लेंगे। तो एक छूट बनाने का फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। इसको 36 प्लस 4 जो पुट कर लेंगे, x को 36 मानेंगे और y को 4 मान लेंगे और वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये मेरे निकल जाएगा 1.44, 40 माइनस 1.44। अब बोल रहा है कि दोनों तरह के बट्टे में कितना का अंतर है, कितना परसेंटेज का अंतर है, बस यही हमें निकालना था। ओके, तो 40 जो पहला छूट था, पहला डिस्काउंट 40 था, उसमें से माइनस करेंगे क्योंकि अंतर पूछा है। किसका अंतर, ये सेकंड वाले अंतर का, सेकंड वाले डिस्काउंट का। तो 40 माइनस 1.44 करेंगे, ब्रैकेट हटेगा, 40 माइनस 40 नेगेटिव पॉजिटिव कट गया, बच गया 1.44%। जो एकल छूट इन दोनों का जो अंतर है वो कितना निकला, 1.44%। और यही जो निकालना है पैसे के रूप में, तो 1,00,000 रुपये में 1.44 का डिस्काउंट दिया जाता है। तो 1,00,000 रुपये में 1.44 का डिस्काउंट यानी कितना दिया गया, 1440 रुपये का डिस्काउंट दे दिया गया। ओके, आपको समझने में कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्काउंट से पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन, तो इसको देख लेंगे एक बार। कहता है कि 2 क्रमवार बट्टे यानी छूट 10% और 30% किसी एक के बट्टे के बराबर में करना है। 2 क्रमवार छूट दिया जाता है, एक 10% का और एक 30% का। तो दोनों का एकल छूट निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी जो कुछ देर पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया, आप इसको रिपीट करेंगे। क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। बिल्कुल यही फॉर्मूला जच जाएगा, आप इसको हमेशा से याद रखिएगा। ये दोनों एकल छूट डिस्काउंट में बार बार पूछा भी जाता है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, x की जगह 10 को पुट कर लो, 10 पुट कर लिए, और y की जगह 30 पुट कर लो, 30 पुट कर लिए। फिर है माइनस, माइनस का साइन दो, फिर x की जगह फिर 10 लिखो और y की जगह क्या करेंगे, फिर 30 लिख देंगे। ओके, और नीचे जो 100 है ज्यों का त्यों उतार दो। उतारने के बाद जो कट रहा है आप उसको काट लेंगे। क्या क्या कट रहा है आप देखो, एक जीरो काट लो, एक जीरो काट लो, फिर एक जीरो, फिर एक जीरो काट लो। अब बच गया 10 प्लस 30, और 10 प्लस 30 कितना बन जाता है, तो 40 बन जाता है। 40 कर लिया, और माइनस 3, 40 में 3 गए तो ये कितना बच गया, ये बच गया 37। और 37% ही है जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों राइट आंसर होगा, दोनों का एकल छूट मेरा 37% हो गया, क्योंकि दोनों को ऐसा नहीं है कि दोनों का एकल छूट जोड़ लेंगे तो 30 प्लस 10 इक्वल टू 40% हो जाएगा। नहीं, दोनों का एकल छूट थोड़ा सा कम होता है 40 से, तो 37% मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी में है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी, ये रहा। ओके, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे कि 2 क्रमवार छूट जैसे ही बात करें तो आप एकल छूट निकालने की बात करेगा वो क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। दोनों का जब एकल छूट निकालना रहेगा तो हम x की जगह पुट करेंगे 10 को और y की जगह पुट करेंगे 30 को, और वैल्यू पुट करने के बाद 10 प्लस 30 माइनस फिर 10 गुने 30। अब जो कट रहा है उसको काट लेंगे, 10 गुने 30 इक्वल टू 100। ये बन गया, 0 0 कट गया तो मास सिर्फ 3 बच गया। अब इधर प्लस करेंगे 30 प्लस 10 तो ये 40 हो गया। अब 40 में 3 माइनस करेंगे तो बन गया 37%, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और एकल छूट भी मेरा यही निकला, 37%। ओके, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कंफ्यूज नहीं होना है इस फॉर्मूले में, आगे मैं कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अभी आप कंफ्यूजन में चढ़ जाओगे। कैसे, इस क्वेश्चन को देखो, क्या वो फॉर्मूला वेस्ट होगा। एक व्यापारी अपने सामान का क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। ओके, और यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो इस प्रकार के व्यापारी कितने प्रतिशत लाभ या हानि प्राप्त करेगा। तो दोस्तों इसमें से एक छोटा सा ट्रिक है या थ्योरी है या फिर लॉ, आप मान लो कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस की बात कही जाए कि 10% वो बढ़ा के अंकित करता है, फिर उसको बहलाने के लिए फिर 10% का डिस्काउंट भी दे देता है, तो इस हिसाब से आपका हमेशा लॉस ही होगा। बस ये आप याद रखना कि आपका हमेशा लॉस ही होगा, यहाँ प्रॉफिट की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए
इसलिए प्रॉफिट वाला ऑप्शन आप पहले ही एलिमिनेट कर दो, हटा दो कि प्रॉफिट तो ना ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें प्रॉफिट है, इसको हटा दो, ये प्रॉफिट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में भी 5% का प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी, इसमें नो गेन और नो लॉस, इसका मतलब नो गेन नो लॉस, ये भी नहीं होगा क्योंकि लॉस तो होना ही है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सारे एलिमिनेशन करके मेरा बच गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने तुरंत सिर्फ देख के कैसे आंसर निकाला है यही आपको बताना है। वो 1% का लॉस हो गया। अब कैसे निकला है ये आंसर, तो आप देखिए, जब भी ऐसा कहा जाए कि 10% अधिक अंकित करके कोई किताब हम खरीद रहे हैं, उसमें से 10% अधिक वो पहले से छाप देता है कि ये इतना प्राइस है। उसके बाद जब वो बेचने का टाइम जाएगा तो 10% का डिस्काउंट दे देगा कि ये लो 10% का डिस्काउंट। इस हिसाब से उसको ना हमेशा ही लॉस होता है, इतना याद रखिएगा। तो इस फॉर्मूला का क्या यूज़ है, अभी जो कुछ देर पहले बताया, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। लेकिन यहीं आप गलती कर जाओगे, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। बस यही मैं कन्फ्यूज़न आपसे क्लियर करना चाहता था कि ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेज होगा, क्या होगा, एक्स माइनस हो जाएगा यहाँ पे, एक्स माइनस वाई बटे 100। बस यही मैं आपसे क्लियर करना चाहता था कि जो प्लस और माइनस का ही खेल है, ऊपर में जस्ट प्लस था, आप उसको सिर्फ माइनस कर दोगे, यही इस क्वेश्चन का अंतर था। आप कंफ्यूज नहीं होगे एग्जाम्स में कि यहाँ प्लस और माइनस में कहाँ प्लस लगेगा और कहाँ माइनस लगेगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे पुट किया। ओके, अब देखो, अब नीचे वाला जो है एक्स माइनस एक्स वाई बटे 100, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू पुट क्या करेंगे, एक्स की जगह 10 मान लो, क्योंकि 10 बढ़ाकर अंकित करता है और 10 का छूट भी दे देता है, तो माइनस का वाई की जगह 10 भी लिख दो। ओके, अब माइनस की जगह 10 गुने 10, यानी एक्स गुने वाई मतलब 10 गुने 10, और डिवाइड कर लो किसके साथ, 100 के साथ। 100 के साथ डिवाइड करने पे जो डिवाइड हो रहा है उसको काट लो, कौन सा डिवाइड हो रहा है, 10 दाएँ 100 हो जाता है, 100 को 100 से उड़ा दिए, अब बच गया 10 माइनस में, 10 प्लस में, 10 भी उड़ गया, यानी -1। -1 जो आया, और माइनस का साइन ही हमें निश्चित करता है कि मेरा तो लॉस हो गया, और यही है मेरा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप मेरी तरह से सोचो तो आप तुरंत 2 सेकंड में आंसर निकालोगे, और मेथड की तरह से जाओ तो आपका 3 सेकंड लग जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक अच्छा सा कलर लेते हैं, ये रहा। कहता है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, मतलब वो सामान बेच रहा है, तो जितना वो क्रय मूल्य से, जितना वो मतलब खरीदा था उससे 20% अधिक अंकित कर देता है, छाप देता है उसमें कीमत को, और वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर कितना परसेंट का छूट दे देता है, 8% का छूट दे देता है। ठीक है, उसको बहलाता है। तो इसमें उसका प्रॉफिट परसेंट निकालने बोल रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना रहा होगा। तो चलिए, वो क्या करता है, 20% अधिक अंकित करता है, तो फॉर्मूला मेरा बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। इसमें एक अभी जो कुछ देर पहले बताएं, एक्स माइनस एक्स वाई बटे 100, बस ये फॉर्मूला कहीं भी चेंज नहीं होगा। आप इसमें माइनस को सिर्फ याद रखिएगा कि इसमें माइनस लगेगा, तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 20 को, जितना पहले वो अंकित करता है, फिर माइनस करेंगे, वाई की जगह 10 को करेंगे, सॉरी 10 को नहीं 8 को करेंगे, क्योंकि 8% की छूट देता है, फिर माइनस करेंगे। अब एक्स गुने वाई माने 20 गुने 8, तो 20 को गुना करेंगे 8 के साथ और डिवाइड करो 100 के साथ। अब जो कट रहा है उसको काट लेंगे, देखो क्या क्या कट रहा है, 20 पंचे 100 हो जाएगा, कोई बात नहीं, 20 में 8 माइनस हो गया तो ये कितना बच गया, 12 बच गया, और माइनस करेंगे किसके साथ, 8 गुने 5 को। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या फिर आप क्लास 10 में जो सीखते थे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, तो नीचे 5 तो 5 ही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 5 60 हो जाएगा, और -8 करेंगे। ठीक है, अब 60 में 8 अगर माइनस हो जाएगा तो ये बच जाएगा 52, और 52 नीचे हो जाएगा 5, 52 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना बार में जाएगा, 10 बार में चल जाएगा, और बाकी बच गया 2, तो 10.9 दशमलव और 5 चौके 20, यानी 10.4। 52 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 10.4 आएगा, और इतना का ही मेरा प्रॉफिट हुआ है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में देखो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 10.4%। ठीक है, कहीं भी किसी को समझने में कोई दिक्कत आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं, अच्छे से समझ में आ गया है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, एक व्यापारी जो अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, मतलब छाप देता है, उस वस्तु की कीमत यही है। अब वो क्या करता है, जब वो
बेचने के टाइम जाता है तो अंकित मूल्य पर क्या करता है, वो 8% की छूट दे देता है। तो बताइए उसका प्रॉफिट परसेंट क्या रहा होगा। तो बिल्कुल यही फॉर्मूला आप बेस्ड है x माइनस एक्स वाई बटे 100। इसके अलावा और इससे ज़्यादा आपको कुछ सोचना ही नहीं है। बस अब जो पहला जो अंकित करते हैं उसको x मान लेंगे और जो छूट देते हैं उसको y मान लेंगे और वैल्यू पुट कर लेंगे। 20 माइनस 8 माइनस 20 गुने 8 बटे 100, दोनों का काटा पीटी करेंगे तो ये मेरा आंसर निकल जाएगा 52/5 मतलब 10.4 और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी। डिस्काउंट में ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। कलर लेते हैं एक अच्छा सा। कहता है कि एक ग्राहक को एक सामान के अंकित मूल्य पर 2/1/2% की छूट दी जाती है। 2/1/2% की छूट दी जाती है एक सामान के अंकित मूल्य पर। ओके, अब जब अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है तो सबसे पहले जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसको, जो परसेंटेज है जो बटे में है, उसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिख लेंगे। क्या है, 2/1/2%। इसको फ्रैक्शन वैल्यू में लिख लेंगे कितना। अब इसको गुना करो, 2 दूना 4 और ऊपर से प्लस कर दो, 2 दूना 4 और 1 प्लस 5, 5/2 हो जाएगा। 5/2 और 5/2 को अगर पॉइंट में ले आएंगे तो ये बन जाएगा 2.5% का छूट देता है अंकित मूल्य पर। अब जब यहाँ निकल ही गया है 2.5% का छूट दे देता है तो 2.5% को हम लोग परसेंट में हटा लेंगे और फाइनल फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो जब परसेंटेज को हटा लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, नीचे जब 100 हो गया 2.5%, एक सेकेंड इसको मिटा ही देता है। 2.5% लाने का इतना लंबा करने का ही ज़रूरत नहीं है। जब 5.2% हो गया ना तो यहाँ परसेंट है तो परसेंटेज को ही हटा लो। तो परसेंटेज को हटा लिए तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। नीचे जब 100 हो गया तो ये 5 को काट लो, कितना बार में जाएगा, 5 20 100 में। यानी टोटल का टोटल फ्रैक्शन वैल्यू कितना निकल गया, 1/40। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब जब 40 में चल गया तो वो क्वेश्चंस में क्या कह रहा था कि कोई एक ग्राहक है एक सामान के अंकित मूल्य पर 2/1/2% की छूट दी जाती है। यानी नीचे वाला जो रहता है ना, नीचे वाला, ये पूरा का पूरा अपने आप में 100 रहता है। इसका मतलब 40 की कोई अंकित मूल्य रही होगी और 1 का डिस्काउंट में देता है। ठीक है, यानी 40 को मान लेंगे मेरा पूरा मार्केटिंग प्राइस, उसमें छपा हुआ मूल्य, और 1 रुपये का डिस्काउंट दे देता है। इसका मतलब 1 रुपये क्या हो गया, मेरा डिस्काउंट हो गया 1 रुपया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए गौर करने वाली बात है, हम एमपी और डिस्काउंट को अलग अलग करके लिख लेंगे। तो चलिए ये क्या रहा, ये एमपी है मेरा और ये रहा मेरा डिस्काउंट। डिस्काउंट नहीं एसपी कर लेंगे क्योंकि डिस्काउंट में ही, डिस्काउंट के बाद ही ना बेचा जा रहा है। तो एमपी मेरे कितना है, 40 रुपये, और उसमें से ऊपर में जो 1 है ना उसको माइनस करके बेच देता है डिस्काउंट, 1 डिस्काउंट करके। तो 40 में 1 डिस्काउंट करेगा तो कितना में बेचेगा, 40 में 1 डिस्काउंट कर देगा तो वो 39 में बेचेगा। बस यही आपको मैं समझाना चाहता हूँ। अब याद रखिएगा, आगे क्वेश्चंस में बोल रहा है कि वो ग्राहक 39 रुपये में इस सामान को खरीदता है। जब दुकानदार बेच देगा 39 में तो ग्राहक तो खरीदेगा ही 39 में। इसका मतलब दुकानदार कितना में बेचा है, दुकानदार बेचा है 39 रुपये में। यानी 39 रुपये की वैल्यू दी गई है कितनी, 39 रुपये ही दी गई है। तो हमें निकालनी है पूरी की पूरी अंकित मूल्य, इस सामान का अंकित मूल्य क्या रहा होगा। तो देखिए मेरे हिसाब से तो 39 लिख रहा है, लेकिन क्वेश्चंस के हिसाब से तो 39 रुपये में ही खरीदा है। तो ये कितने गुना है, कितने गुना है 39 का कितने गुना है, आप कहोगे 1 गुना है। तो बिल्कुल हम एमपी को भी 1 गुना कर लेंगे। 40 को 1 गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, 40 एकम 40, और 40 ही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। आप देखोगे कहाँ पे है 40, आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में है 40, और यही मेरा अंकित मूल्य हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे कि एक ग्राहक है, सामान के अंकित मूल्य पर 2/1/2% की छूट दी जाती है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले छूट दी जाती है तो हम उसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2/1/2, जैसे 2 को मल्टीप्लाई किए 4 हो गया, ऊपर में प्लस 1 कर देंगे तो 5/2 हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये परसेंटेज में है। हम परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे 100 डाल देंगे। नीचे परसेंटेज गया और 100 डाल दिए, अब फ्रैक्शन वैल्यू मेरा पूरा का पूरा आ जाएगा। 5 को हम 100 काटे कितना बार में, 20 बार में चल गया। तो 1/20 गुने 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/40। यानी 1/40 हो गया। तो नीचे जो अपने आप में पूरा 100 रहता है वो पूरा का पूरा मार्केटिंग वैल्यू है एमपी मेरा, इस क्वेश्चन के हिसाब से। ओके,
अब जब नीचे 40 है, मोरा पूरा का पूरा एमपी है, तो एमपी मेरा मार्केटिंग प्राइस है, जिसमें से ऊपर में 1 रहे तो 1 की छूट में वो बेच देता है। 1 की छूट में अगर बेचेगा तो 1 रुपये मेरा क्या हो गया, उसको डिस्काउंट मान लेंगे। तो नीचे मेरा एमपी है, 1 के डिस्काउंट में कितना में बेच देता है, 39 में। तो हम एमपी और एसपी को अलग अलग करके लिख लिए। एमपी मेरा 40 रह गया, एक डिस्काउंट करके बेच दिया तो 39 में बेच दिया। अब क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि 39 रुपये में वो ग्राहक खरीदता ही है, यानी 39 की वैल्यू कितनी है, 39 रुपये। कितने गुना है, 1 गुना है। तो बिल्कुल उसी तरह से हम 40 को भी, जो मेरा एमपी है, उसको भी 1 गुना कर लेंगे और ये बन जाएगा 40 रुपये। और 40 रुपये ही मेरा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पे। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, कलर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसे 40% का छूट प्राप्त करता है। ओके, चलिए यहाँ तक, आगे क्वेश्चंस पढ़ना ही नहीं है, पहले यहीं तक समझ लो कि कोई चीज़ अंकित मूल्य है वो 900 रुपये है। और हमेशा याद रखिएगा, डिस्काउंट जो मिलता है ना, वो सिर्फ मिलता है अंकित मूल्य पर, उसका छपा हुआ मूल्य पर। क्योंकि दुकानदार भी जानता है कि मुझे तो प्रॉफिट कमाना ही है, तो वो असली दाम नहीं बताता है, वो सिर्फ वही दाम बताएगा जो उसमें छपा हुआ है। इसलिए डिस्काउंट हमेशा मिलेगा किस पे, उस छपे हुए मूल्य में, उस छपे हुए दाम में। ठीक है ना, तो याद रखेंगे 900 रुपये का अंकित मूल्य है, तो ठीक है, डिस्काउंट 900 रुपये में लिख लेंगे अंकित मूल्य। उसमें क्या करता है, 40% का डिस्काउंट उसको मिलता है एक ग्राहक को। जब 40% का डिस्काउंट मिलता है तो वो बेच कितना में देता होगा, वो बेच देता होगा 100 की चीज़ रही होगी, 40 का डिस्काउंट मिल गया तो 60% में उसको बेच दिया होगा। तो यहाँ लिखेंगे 60%। ठीक है, 900 का सामान था, 40 का छूट दे दिया तो 60% में उसको बेच दिया गया। ठीक है, अब निकाल लेंगे ये कितना में बेचा है। तो जो कट रहा है आप उसको काट लो, ये देखो 1 0 काट लो, 1 0 काट लो, फिर 1 0 1 0। अब 9 का गुना करो 60 के साथ, 9 5 45, 9 6 54, 54 बन जाएगा, यानी 540 रुपये में उसको बेच देता है, 540 रुपये में। ये अब कैसे, कोई कन्फ्यूज़न है क्या, 900 रुपये की चीज़ थी, 40% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 60 में बेच दिए, तो कितना में बेच दिए, 540 रुपये में बेच दिए। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वो क्या करता है, वो जो ग्राहक है वो खरीदा 540 रुपये में, जो खरीदता है वो इसको वापस 900 रुपये में किसी और को बेच देता है। जब 540 में वो खरीदा है तो वो 900 रुपये में बेच देता है, 540 में खरीदा और 900 में बेच देता है। अब ये रहा मेरा सीपी और ये रहा मेरा एसपी बन गया। ठीक है, अब जब 540 की चीज़ को 900 रुपये में बेच देता है तो ये कितने का प्रॉफिट कमा लेता है, गौर करने वाली बात यही है। और यही हमें निकालना है कि कितना प्रॉफिट हुआ। तो 540 में उसने खरीद ली और 900 रुपये में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, आप कहोगे ये 360 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। कितने में प्रॉफिट हुआ है, तो सीपी हमेशा हमेशा नीचे होता है, तो नीचे लिख लो। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करना होता है, बस इसको काट लो। अब जो कट रहा है, क्या कट रहा है, ये 0 काट लो, ये 0 काट लो, ये बन गया 9 चौके 36 और 9 6 54, ये बन गया 2 2 4 और 2 3 6, यानी टोटल का टोटल निकल गया 200। ये रहा 200/3। अब 200/3 को फ्रैक्शन वैल्यू में निकाल लो, तो ये कितना में निकल जाएगा, 200, ये चल जाएगा 3 छक 18, फिर 2 या 3 छक 18 और 2/3, यानी 66 होल 2/3%। यही मेरा राइट आंसर होना चाहिए। कहाँ पे है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 66 होल 2/3%। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अंकित मूल्य पर 900 की छूट देता है और वो छूट क्या है, 40% का छूट देता है। तो हम याद है कि हमें याद रखना है कि 900 रुपये में अगर कोई 40% की छूट अगर दे रहा है तो वो बेच कितना में रहा होगा, बस यही हमें ख्याल रखना है। यहाँ ऐसा नहीं कि 900 गुना 40/100 कर देंगे, इस बात का पॉइंट ख्याल रखिएगा, ये सिली मिस्टेक्स है एग्जाम में। 40% का छूट दे दिया, मतलब 900 में 40 की छूट देकर वो 60% में बेच देता है। तो एक्चुअल में वो कितना में बेचता है, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 900 गुना 60/100, ये निकल जाएगा 540 रुपये। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि वो खुदरा व्यापारी 900 रुपये में इसको बेच देता है। अब उसने खरीदा ही है 540 रुपये में और उसने 900 रुपये में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट कर लिया, वो 360 रुपये का प्रॉफिट किया। कितने में किया, 540 नीचे हो जाएगा। और प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर दो, बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ से क्या करेंगे, काट लेंगे जो कट रहा है, 0 0 काट लिए, 36 और नीचे 54, 9 चौके 36 और 9 छक्के 54, 2/6 हो गया, 2 दूने 4 और 2 तिये 6, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ से कट गया 2/3
और उसके बाद गुना करो 100 के साथ में, यानी 200/3 हो जाएगा। और 200/3 को जब फ्रैक्शन वैल्यू में डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 66 होल 2/3%, और यही है मेरा राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, कलर लेते हैं। कहता है कि एक वस्तु पर 15% की छूट और दूसरे वस्तु पर 20% की छूट के बराबर है, तो इन दोनों के वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करनी है। कोई बात नहीं, हम एक वस्तु को मान लेते हैं एक्स है मेरा, उसमें 15% की छूट देती है, यानी 15% की छूट करेंगे, बराबर है किसके, दूसरे छूट के। दूसरा छूट हम वाई मान लेंगे, और ये किसके बराबर है, 20%, 20/100। अब जो कट रहा है उसको काट लेंगे, रेशियो हमें निकालना है, रेशियो निकाल लेंगे तो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। क्या करेंगे, 100 पहले ही कट गया, ये निकल गया 5 दिया 15 और ये 5 चौके 20, यानी x उल्टा उल्टा बराबर होता है। चलो ये उल्टा उल्टा बराबर होता है, यानी x और y कितना निकला, x मेरा 4 निकल गया और y मेरा 3 निकल गया। ठीक है, अब x 4 निकला और y 3 निकला, 3 निकला है, तो 4:3 ऑप्शन में खोजो 4:3 का रेशियो कहाँ बन रहा है। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए ये बन रहा है 3:2 का, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी ये कितना बन रहा है, 2:1 का रेशियो बन रहा है, ये भी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, ये कितना बन रहा है, 4:3 का रेशियो बन रहा है। ओके, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ये रहा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4:3 के अनुपात में ये दिया गया है, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, इस वस्तु में क्या कह रहा था कि 15% की छूट एक वस्तु है जिसमें 15% की छूट दी जाती है, और दूसरे वस्तु में 20% की छूट दी जाती है, और दोनों क्या है, बराबर है। तो बस दोनों का क्रय मूल्य निकालनी है, ऑप्शन के हिसाब से निकालनी है। एक्स को, पहला जो वस्तु है एक्स में उसमें 15% की छूट, बराबर है दूसरा वस्तु वाई उसमें 20% की छूट, दोनों को काटा पीटी किया तो मेरा रेशियो निकला 4:3 का। अब ऑप्शन पे मिला लो कि कौन सा 4:3 में मैच करता है, ऑप्शन डी मेरा मैच कर गया, और यही मेरा राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपये था, और इस आदमी इस घड़ी को 2 क्रमागत बट्टे जिनमें एक बट्टा 10% था। जब 10% था तो जब 10% छूट दे ही दिया तो वो बेचा कितना में होगा, तो 10% छूट दे दिया। 100 में से पूरी अपने आप में कोई चीज़ 100% होती है, और 10% की छूट देने के बाद वो 90% में बेच दिया होगा। तो सबसे पहले लिख लेंगे 72, यानी 720 को कितना में बेच देता है, 90% में बेच दिया था। 10% की छूट यानी 90% में बेच दिया, तो एक्चुअल में कितना में बेचा, परसेंटेज में निकाल लेंगे। आप देखोगे इसको डिवाइड करो, 1 0 काट लो, 1 0 काट लो, फिर 1 0, फिर 1 0, अब बच गया 72 गुना 9। अब 72 गुना 9 मेरे कितना बन गया, ये आप देखोगे 72 गुना 9 को गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 9 7 63 और 1 64, यानी 648 बच गया। ठीक है, 648 में वो बेच देता है, लेकिन अब वो प्रॉफिट लेकर लाभ प्राप्त करके क्या करता है, 550.80 में खरीदता है। इसका मतलब क्या करता है, जब 648 हो गया तो अब वो खरीदता है कितना में, तो 550 में खरीदता है। थोड़ा बड़ा हो गया, कितना में खरीदता है, 550 में, तो इसको लिख लो 550.80। तब दूसरा छूट क्या निकालनी है, तो देखो 648 उसका डिस्काउंट हो गया था, लेकिन वो खरीदा कितना में, 550 में, तो कितने का डिस्काउंट दिया गया था। तो आप यहाँ पे ख्याल रखोगे, इन दोनों को माइनस कर लो तो ये कितना बन जाएगा, 20 तो पहले ही आ जाएगा क्योंकि 80 200 होता है, और यहाँ बन गया 7, 7 में 0 जाएगा तो ये बचेगा 7, और ये 63 55, ये बन गया 97.20। जब 97.20 का मेरा प्रॉफिट और हो गया है, तो कितने में प्रॉफिट हुआ है, 648, यानी 648 रुपये में। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करना है, 100 से गुना कर लिए। अब जो कट रहा है उसको काट लोगे, क्या करना है, ये जो पॉइंट है ऊपर में जो पॉइंट है उसको हटा देंगे। जब इसको हटा दिए तो पूरा 100 कट जाएगा। ओके, जब 100 कट गया तो अब नीचे जो 648 है उसको काट लेंगे कितना, 9720 से। अब देखो यही कैलकुलेशन की आप बात करना है कि कैलकुलेशन आपको कितनी तेज़ी से आती है। चलिए कैलकुलेशन करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो गया, फिर 2 चौके 8, 2 8 16, 2 छक्के 8, इधर 2 8 16, 1 बजा, 2 छक्के 12 और 2 0 0। अब और भी कटेगा, कितने में कटेगा, 16 बार में चल जाएगा, 16 32, 2 दूना 162 गया,
इधर चाहे 2 दूने 4, 2 चौके 8 और ये 30 बार में चल जाएगा। और भी ये कटेगा, और भी कटेगा। कैसे कटेगा ये? 2 8 16 और 2 एकम 2, ये कट जाएगा कितना में? 2 सॉरी 2 एकम 2, 2 दूने 4 और ये कितना बार में जाएगा? 2432 2430, ये कितना बन जाएगा? 12 दूने 24 और ये 15 दूने 30। ओके, 12 और 15 और भी कहीं जाएगा क्या? 12 15 और भी ये कटेगा। कितना से कटेगा? आप कहोगे ये 9 से कटेगा। 9 9 में 81 हो जाएगा और ये 12 15 कितना? 9 एकम 9, 3 9 3 27 और 9 5 45। ओके, अब 9 कट जाएगा कितना बार में? 15 बार में। यानी पूरा का पूरा जो 15%, इतना कैलकुलेशन के बाद मेरा राइट आंसर कितना निकला? 15%। 15% का जो है वो मेरा दूसरा डिस्काउंट था। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ये रहा। ओके, ऑप्शन नंबर बी 15% मेरा राइट आंसर रहा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 था। चलिए यहाँ तक सही है, अंकित मूल्य उसका 720 था। उसमें से एक आदमी उसको 2 छूट मिलती हैं, तो एक छूट कितना है? एक छूट 10% है, तो हमें दूसरी छूट निकालनी है। तो कैसे निकलेगा? जब एक छूट 10% है, इसका मतलब 10% छूट में वो 90% में खरीद लिया होगा। यानी 720 का 90% कितना निकला? 648। यानी 648 रुपये में वो खरीद लिया होगा। अब दूसरी छूट निकालने के लिए क्या करेंगे? लेकिन वो खरीदता कितना में? 550 में। जब 648 रकम निकली है और दूसरी छूट हमें नहीं पता है, तो 550 में वो खरीद लेता है। तो कितने का फिर प्रॉफिट हुआ? तो 97.20 का प्रॉफिट हुआ। कितने में? 648 में। तो 100% वैल्यू निकालेंगे और परसेंटेज इसी से निकल जाएगा। इसको काटा पीटी करके मेरा राइट आंसर निकला 15%। यानी दूसरा डिस्काउंट जो है मेरा 15% है और 15% ही मेरा राइट आंसर निकल गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद है सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। कलर लेते हैं एक अच्छा सा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि एक दुकानदार है, एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये है। ओके, 800 रुपये है, उसमें से 2 क्रमागत बट्टे यानी 2 क्रमागत छूट देते हैं। एक है 10% का और एक है 15% का, लेकर खरीदता है और वह 28 रुपये यातायात पे खर्च कर देता है। ठीक है ना? तो चलिए, जब छूट देता है एक 10% का और एक 15% का, तो क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 800 रुपये। ठीक है, 800 रुपये में मेरा कितना परसेंट का छूट दिया? 10% का। तो बेच कितना में दिया होगा? वो 90% में बेचा होगा। लेकिन यहाँ ख़त्म नहीं होता है, और भी है, वो 15% और डिस्काउंट देता है। तो क्या करेंगे? और भी गुना कर लेंगे और 15% डिस्काउंट मतलब 100 में 15 गया, तो यानी 85% में वो बेच दिया होगा। अब क्या करेंगे? पूरा का पूरा रकम निकाल लेंगे। तो पूरा का पूरा रकम कितना निकला? आप इनको मल्टीप्लाई करो, जो भी डिवाइड होगा वो मेरा राइट आंसर अभी बिल्कुल भी नहीं होगा। ये 0 गया, ये 0 गया। ठीक है, अब फिर 1 0 गया, फिर 1 0 गया। अब कटेगा क्या? अभी और कटेगा। ये 5 दूने 10 हो गया और ये 5 17 25 85 हो जाएगा और 2 को काट लो ये 4 बार में और 9 चके 36 हो जाता है और 36 को 17 से गुना करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 36 को 17 से गुना करना है तो आप 17 25 35 17 छक 102, 102 हो जाएगा। यानी 2, एक सेकेंड कलर चेंज करके मैं बताता हूँ। 9 चके 36 हो जाता है और 36 को 17 से गुना करेंगे तो 17 छक 102, 17 50 50 17 छक 102, 2 के 2 हाथ में 10 और 17 3 51 10 61, यानी 612 612 रुपया हो गया। जब वो डिस्काउंट 800 रुपये में डिस्काउंट मिला 10% का और 15% का। लेकिन अब क्या करता है? 612 रुपये में वो 28 रुपया यातायात पे खर्च कर देता है। मतलब 612 रुपया जो हुआ उसमें यातायात पे खर्च कर दिया कितना? 28 रुपया। तो इनको जोड़ लो, 28 रुपया और खर्चा हो गया। 8 2 10, 0 हाथ में 1 2 1 3 और 1 4 और ये 640 रुपया खर्चा हो गया। अब उसको बेच देता है किस में? 800 रुपये में बेच देता है। यानी 800 रुपया राइट साइड में लिख लो। अब 640 में 640 रुपये में उसका खरीदारी हुआ और 800 रुपये में उसको बेच दिया, तो कितना का प्रॉफिट हुआ? 40 और 60, इधर 700 हो गया, यानी 160 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। कितने में हुआ है? 640 रुपये में। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करना है। बस इसको काटा पीटी करो और हमारा राइट आंसर हाथ में। 1 0 1 0 काट लो, 16 चौके 64 हो जाता है और 4 को काट लो 100 कितना बार में? 25 बार में। यानी पूरा का पूरा ओवरऑल मेरा 25% का प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। देखिए दोस्तों 25% कैसे आया।
वो जो कुर्सी का जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये था उसमें से 2 छूट देती है, एक 10% का और एक 15% का। तो हम क्या करेंगे, 10% की छूट निकालेंगे, 90 में बेच दिया होगा 800 रुपये की, और 15% की छूट यानी 85 में बेच दिया होगा। अब इनको मल्टीप्लाई करके काटा पीटी करिए तो मेरा निकल गया 612 रुपये। इतना में उसको खरीदारी होगी। अब उसमें से 28 रुपया यातायात पे खर्च कर देता है, मतलब कहीं खर्चा हुआ होगा तो 612 में 28 रुपया और जोड़ देंगे तो 640 का खर्चा हो जाता है। अब उसको वो बेच देता है कितना में, 800 रुपये में। तो 640 में खरीदा और 800 में बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 160 रुपये का प्रॉफिट। कितने में, 640 रुपये में। परसेंटेज निकालिए, 100 से गुना कर लो और काटा पीटी करो तो हमारा निकल गया 25%। और 25% ही राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। कलर लेते हैं। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, ओके, और परंतु वह नगद में जब बेचता है तो वह 30% का छूट देता है। बिल्कुल वही फॉर्मूला जो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था। डिस्काउंट में यहाँ से बाहर और कुछ भी नहीं पूछता है, ज़्यादा झमेला ही नहीं। ये फॉर्मूला सिर्फ आप याद रखो, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। ये वो फॉर्मूला है जो आपको क्वेश्चंस को आसान बना देगा। और ये यूज़ कहाँ करना है, जब वो अंकित मूल्य पर 20% बढ़ा के अंकित करेगा और वो बेचने के टाइम पे वो छूट भी दे देगा उतना %। ठीक है, तो हम x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 20 को और y की जगह पुट करेंगे 30 को, और माइनस एक्स की जगह 20 फिर y की जगह 30। ठीक है, डिवाइड करो 100 के साथ। अब जो कट रहा है उसको काट लेंगे, कौन सा कट रहा है, एक जीरो काट लो, एक जीरो काट लो, एक जीरो काट लिए। अब जो 20 और 30 ये बन गया -10 और माइनस ये 3 दूने 5। ठीक है, 3 दूने 6, 3 दूने 6 होगा, मैं 6, हाँ ये 3 दूने 6 हो जाएगा। अब 10 को माइनस माइनस प्लस होता है, 10 प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा 16 और माइनस का -7 यानी -16। इसका मतलब 16% मेरा लॉस हो जाएगा। कहाँ पे है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर ये रहा, ओह सॉरी ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 16%। ठीक है, 16% मेरा राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से। और कुछ नहीं, सिर्फ आपको ख्याल रखना है कि कहाँ पे प्लस वाला यूज़ होगा और कहाँ पे माइनस वाला यूज़ होगा। 20% अधिक अंकित करता है और नगद पे छूट देता है 30% का। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 और वैल्यू पुट कर देना है। बिल्कुल यही है और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 16%। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। कहता है कि एक खुदरा व्यापारी है, एक थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है, और यदि वह इन पेनों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट के साथ बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, बस यही निकालना है हमें। कोई बात नहीं, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक पेन यानी 36 पेन को वो 40 पेन खरीदता है 36 रुपये में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 40 पेन खरीदता है, इसका मतलब 36 पेन 1 रुपये, एक पेन 1 रुपये की होगी। ठीक है, तो हम लिख लेंगे एक पेन 1 रुपये की होगी। ठीक है, अब आगे देखो, आगे कहता है कि वो बेचता कितने में होगा 40 कलम को, प्रत्येक कलम की कीमत उसकी कितनी रहेगी, चलिए SP लिख लेते हैं। और प्रत्येक कलम की कीमत उसकी कितनी, अगर 36 पेन है तो प्रत्येक कीमत उसको 1 रुपये में बेचनी होगी, और प्रत्येक कलम का जो छूट देगा वो 1% की छूट दे रहा है। यहाँ पे देखो 1%, अगर 1 रुपये प्रत्येक कलम की कीमत है और 1% की छूट दे रहा है, मतलब 1/100 की छूट दे रहा है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। अब जब 1/100 की छूट दे रहा है तो कितने की छूट दे रहा है हम लोग पूरा अंकों में निकाल लेंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये 100 गुने 1 100 हो जाएगा, फिर -1 करो और नीचे 100, LCM लेके भी कर सकते हो। फिर 100 माइनस 1 ये बन गया 99 और बटे 100, नीचे 100 हट जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, ऊपर में 0.99, 100 हटा देंगे तो चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 0.99 का मेरा जो उसको एक कलम की कीमत है मेरी, एक कलम को हम बेचेंगे 0.99 रुपया में। तो हम कितने पेन खरीदे, 40 पेन, तो 40 पेन को खरीदे तो 40 पेन जरूर बेचेंगे। तो एक पेन की कीमत अगर 0.99 में बेचेंगे तो 40 पेन की कीमत को हम कितना में बेचेंगे, 0.99 में गुणा कर देंगे। तो 40 पेनों की कीमत कितनी हो जाएगी, 9 चौके 36 के 6, हाथ में 3, 9 चौके 36, 37, 38, 39, 2 0 यानी 1 39.6 में हम उसको बेचेंगे। अब देखो
अब 39.6 में बेचेंगे तो पूरा का पूरा ओवरऑल देखो, हम मेरे पास है 36 रुपये की पेन, ठीक है। 36 पेन है मेरे पास, 40 पेन खरीदता है, 36 पेन। तो अगर 36 पेन में मेरा सीपी कितना रहा होगा, सीपी हम मान लेंगे कि 36 पेन है मेरा, चलो सीपी हम खरीदे थे 36 रुपये में, क्योंकि एक पेन की कीमत है 1 रुपये, ठीक है। एक पेन की कीमत है 1 रुपये और 36 पेन मेरे खरीद लिए, 40 पेन खरीदे थे 1 रुपये की एक कीमत, उसमें डिस्काउंट और जो हम बेचे हैं तो कितना में बेचे, 39.6 में बेच रहे हैं, ओके। तो कितने का अंतर है इसमें, तो आप कहोगे 3.6 का अंतर है, कितना में, 36 में। और परसेंटेज निकालनी है तो 100 से गुना करेंगे, ये पॉइंट हटा दो, ये जीरो काट लो, 36 चल गया, यानी 10%। 10% का क्या हो गया, 10% का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी देखो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे कि एक खुदरा व्यापारी, एक थोक विक्रेता 36 पेन के अंकित मूल्य पर, 36 पेन के अंकित मूल्य है वो, लेकिन वो 40 पेन खरीदता है। यदि वह इन पेनों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट देता है, यानी एक पेन की कीमत रही होगी 1 रुपये, एक पेन की कीमत रही होगी 1 रुपये और वो बेचता है कितना में है, तो याद रखेंगे कि अगर एक पेन है और उसको माइनस करेंगे 1% की छूट देता है, एक पेन की कीमत 1 रुपये, यानी सभी को पेन 1 रुपये में बेचेगा, लेकिन वो एक पेन को कितना में बेचेगा, 1/100%, मतलब 1% की छूट के साथ बेचेगा। तो इसको एलसीएम लेके हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 100 - 1/100 यानी 99/100, यानी 0 हटा देंगे तो 0.99 रुपये में हम एक कलम को बेचेंगे। तो हम 40 पेन मेरे पास है, क्योंकि 40 पेन खरीद लिए, तो 40 पेन को कितना में बेचेंगे, तो याद रखेंगे 40 को गुणा करेंगे 0.99 यानी 1 रुपये के कलम से, तो ये हो जाएगा 39.6 रुपये। अब मेरे पास 36 पेन का अंकित मूल्य है, तो 36 पेन का अंकित मूल्य जो मेरी खरीदारी है और हम बेचे कितना में, 39.6 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 3.6 का, कितने में, 36 रुपये में। परसेंटेज निकालो, 100 से गुणा करो। अब जब पॉइंट हटा देंगे और मारा पीटी करेंगे तो ये 10% मेरा राइट आंसर निकल जाएगा पूरा का पूरा, और इतना ही का मेरा प्रॉफिट हुआ है इस क्वेश्चन में, ओके। तो 10% मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 समझने की कोशिश करते हैं, चलिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, और सॉरी 11 क्वेश्चन 2 बार हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। एक कलर लेते हैं। 12 नंबर में कहता है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य है वो 1000 रुपया है, ठीक है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपया है और एक खुदरा व्यापारी इसे 2 क्रमागत छूट, एक 10% में और एक अस्पष्ट है, यानी दूसरा वाला छूट नहीं पता है, और उसने 810 में इसको बेच दिया, तो दूसरा छूट ही हमें निकालना है। तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले 1000 है, 1000 उस घड़ी की कीमत है और उसमें से छूट देता है कितना, 10% का, यानी 90% में उसको बेच दिया होगा। चलिए 90% में बेच दिया होगा, लेकिन एक्चुअल में कितना में बेचता है, तो आप इसको निकाल लो। 1 0 काट लो, 1 0 1 0 और 1 0, ये बच गया 900 रुपये, ठीक है। 9 को गुना करेंगे 100 से तो ये 900 में बेच देता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 810 में बेचता है उसको, यानी दूसरा छूट मेरे कितना रहा होगा, 810 में अगर उसको बेच देता है तो ये कितना प्रॉफिट हुआ, कितना का लॉस हुआ, यानी 90 का। दूसरा छूट मेरा कितना हुआ, 900 में 810 गया तो 90 का, 90 बच गया, और 90 कितना में बच गया, 900 में बच गया। परसेंटेज निकाल लेंगे तो 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करने पे 90 जो कितना बार में चल जाएगा, ये 10 बार में चल जाएगा। 1 0 काट लो, 1 0 काट लो, यानी 10% निकल गया मेरा राइट आंसर। 10% जो है वो मेरा दूसरा छूट है, 10% है मेरा दूसरा छूट। कहाँ पे है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी में, देखो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, 10% मेरा दूसरा छूट है, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझना है, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा था, घड़ी का अंकित मूल्य था वो 1000 रुपया था, उसमें से एक छूट दे दी 10% की, तो 10% की छूट अगर दे दी तो 1000 रुपये में 10% की छूट देने के बाद कितना में बेचा, 90% में बेचा, यानी 90%, यानी 90/100। अब 1000 को गुना करेंगे 90/100 में, तो कितना में बेच दिया, यानी कि 900 में बेच दिया। 900 में बेच देने के बाद दूसरी छूट हमें नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो 810 में बेचता है। जब 900 की 10 थी और वो 810 में बेचा, ये कितना का छूट दे दिया, ये 90 रुपये का छूट दिया है। ये दूसरा छूट है कितने में, तो 900 रुपये में। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब यही है मेरा परसेंटेज निकालने का तरीका, इनको मारा पीटी करके काटा पीटी करो। 90 को काट लो 900 से, 10 बार में चल जाएगा। अब 10 को काटो 100, 10 बार में चल गया, और 10% की छूट दी गई, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में कहता है कलर लेते हैं और बहुत ही आसान तरीक़ों से इसको बताने वाला हूँ। दो क्रमागत बट्टे यानी छूट जो है क्रमशः 10% और 20% के बट्टे के बराबर है, यानी 10% और 20% दो छूट दी जाती है। इन दोनों का इक्विवेलेंट एक सिंगल डिस्काउंट हमें निकालना है, एकल छूट निकालनी है। तो क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, आपको पहले से ही पता होगा कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, ये होता है एकल छूट का फॉर्मूला। आप हमेशा इसको याद रखिएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। अब पहला जो x है उसमें से 10 पुट करो, 10 प्लस x की जगह क्या करेंगे 20, y की जगह 20, फिर माइनस करो, फिर 10 गुने 20, फिर डिवाइड करो किसके साथ 100 के साथ। बस इसको काटा पीटी करो और मेरा राइट आंसर तब मेरे हाथ में है। क्या करेंगे 10 को 0, 20 का 0, ये दोनों 0 कट गया। अब 20 को 10 से प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 30 और माइनस करेंगे किसके साथ 2 एकम 2, यानी टोटल का टोटल ये मेरा एकल छूट निकल गया 28%। और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है 28%? आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में। ओ सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, एक सेकेंड, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो गया 28%। ये रहा। क्या था क्वेश्चंस में, दो एकल छूट निकालनी है। आपको पता है, मैं पहले से ये फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, ये एकल छूट निकालने का फॉर्मूला है। आप इसको रट लेना, चाहे खा लेना या भी जो भी कुछ भी हो। 10% और 20%, x का मतलब हो गया 10 और y का मतलब हो गया 20। अब वैल्यू पुट करने के बाद 10 प्लस 20 माइनस 10 गुने 20 बटे 100 काट लेंगे तो मेरा निकल जाएगा 28%, और 28% ही मेरा दोनों का एकल छूट निकल गया 28%, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 फिर से वही क्वेश्चन है और डिस्काउंट में यही पूछा भी जाता है, इसलिए आप ख्याल रखिएगा इस बात का। कहता है कि दो छूट है, एक 15% की छूट देता है और 10% की छूट, और किसी एक छूट के बराबर करनी है। तो कैसे निकलेगा ये, बिल्कुल वही फॉर्मूला अपनाना है। क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, बिल्कुल इसको भूलना नहीं है आपको। अब x की जगह 15 पुट करेंगे, 15 प्लस 10 माइनस 15 गुने 10 बटे 100। वैल्यू पुट करने के बाद आप देखो जो भी कट रहा है उसको काट लेंगे, तो 1 0 काट लो, 1 0 काट लो, ये 5 तो ये 15 हो जाएगा और ये 5 दूने 10 हो जाएगा, 3/2। 15 प्लस 10 को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 25 और माइनस ये कितना बन जाएगा 3/2। अब देखो ये फ्रैक्शन वाला सवाल हो गया, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर आपको इजी मेथड आता है तो, वरना आप क्लास 10 में जो आप स्कूल में थे, आप स्कूल में जब सीखे थे, आप उसी मेथड से बना सकते हो। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 25 दूने 50 हो जाएगा, तो 50 लिख लो, 50 माइनस करो 3 के साथ और नीचे 2 का 2 रहेगा, 50 में 3 चल गया तो ये कितना बन गया 47 बन गया, और 47 को 2 से डिवाइड करो, कितना बन जाएगा 2 दूने 4, 2 3 6, यानी 23 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 23.5। ओके, और 23.5 ही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। कहाँ पे है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीक़ों से ये मैंने बताया है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान फॉर्मूला भी है, बस वैल्यू पुट करना है और धड़ धड़ करके आंसर निकालना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 23.5%, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे अब इस सेशन का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है, कलर भी लेते हैं एक अच्छा सा। 15 नंबर में कहता है कि एक घड़ी का सूची मूल्य यानी अंकित मूल्य क्या होता है 160 रुपये होता है, और इस ग्राहक तो दो क्रमांकों की छूट जिसमें एक छूट 10% की देती है। तो सबसे पहले आंख बंद करके हम ये लिखेंगे कि 160 रुपये में कितने की छूट दी है, 10% की छूट दी है। अगर वो 10% की छूट दी है तो बेचता होगा कितना में, 100 में से 10% की छूट दे दिया है, परसेंटेज तो हमेशा पूरा 100 ही होता है, 10% का छूट दिया तो यानी 90% में बेच दिया होगा। जब 90% में बेच दिया होगा तो 90/100 कर लेंगे। अब रकम निकालेंगे कि कितने रकम में वो बेचा होगा, तो 0 0 उड़ा दो, पहले ये 0 कट गया, ये 0, ये 0, ये 0। अब 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन जाएगा 16 पचे 85, सॉरी 16 पचे 80, 16 9 में सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा है, चलो निकाल लेते हैं। 9 पचे पहले 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 9 के 9, 5 14, 144 हो गया। चलिए 144 हो गया। अब 144 में वो खरीदता है जब 90%, जब 10% का छूट देता है, 90% में बेच देता है, तो 144 में उसको
बेच देता है। लेकिन वो खरीदता है कितना में, 122 रुपये में खरीदता है, यानी और भी डिस्काउंट उसको मिला होगा। जब 122 में खरीदता है तो यानी डिस्काउंट तो ज़रूर मिला ही होगा। तो डिस्काउंट कितना मिला है, दूसरा छूट, यही हमें निकालना है। तो 144 में खरीदा, 122.4 में उसको डिस्काउंट मिला, तो कितने का डिस्काउंट मिला है, तो 144 में माइनस कर देंगे 122 को। 144 में अगर 122 को माइनस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 40, इधर 0 0 काट दो, 0.60 हो जाएगा। और 22 23, 23 में 7 जाएगा इधर, 7 4 11, ये बन जाएगा 21, 2160। 2160 कितने में, 144 में। परसेंटेज निकालनी है तो 100 से गुना कर दो। अब देखो जब हमें पॉइंट हटाना है तो 100 कट जाएगा, क्योंकि ज़ीरो के बाद तो पॉइंट हट ही जाता है। तो पॉइंट अगर हटा दिए तो ज़ीरो मल्टीप्लिकेशन यानी 0 0 हट जाएगा। अब जो 2160 बच गया और 144 बच गया, अब इसी को काटना है। अगर आपको कैलकुलेशन स्पीड से आती है तो आप इसको काट लो, वरना मैं जैसे कट रहा हूँ वैसे काटो। 2 7 14, 2 2 4, फिर कट गया, 2 2 20, 2 8 16, 1080। अब और भी कटेगा, 2 से काटते चले जाओ जब तक आंसर ना आ जाए। 2 3 6 और 2 6 12, फिर आ जाएगा 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 0, फिर और चल जाएगा 9 चौके 36, और ये चल जाएगा 9 छक्के 54। अब और भी जाएगा 4, कितना बार में, 15 बार, 15 चौके 60 होता है। टोटल निकल गया 15% का मेरा दूसरा वाला छूट, यानी 15% हमारा राइट आंसर होना चाहिए। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 15% ही मेरा राइट आंसर निकला है, और यही मेरा राइट आंसर हो भी जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहला छूट जो है वो 10% था और दूसरा छूट मेरा 15% निकल गया, और यही राइट आंसर है। ठीक है ना। क्वेश्चंस में क्या कह रहा था कि 160 रुपये की एक घड़ी है जिसमें अंकित किया जाता है और उसमें 10% की छूट दी जाती है। जब 10% की छूट दी जाती है तो 160 में 90%, 10% की छूट मतलब 90 में बेच दिया होगा, तो 144 में बेच देता है। लेकिन दूसरी छूट हमें नहीं पता है, वो खरीदता तो 122 रुपये में है। जब 144 में उसको खरीदना ही है तो 122 में क्यों खरीदता है, इसका मतलब 2 को छूट दिया होगा, वही दूसरी छूट हमें निकालनी है। तो 144 की रकम थी, 122 में खरीद लिया, कितना का डिस्काउंट हुआ, 21.60 का डिस्काउंट हुआ, कितने में, 144 में। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करो, 100 से गुना करने के बाद काटा पीटी करके मार धाड़ करके मेरा राइट आंसर निकला 15%, और 15% ही मेरी दूसरी छूट भी निकल गई, और यही मेरा राइट आंसर भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। डिस्काउंट से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।